इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र रमियूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गाथा क्रमांक 48 के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार मिथ्या दर्शन ही संसार का सबसे ज़्यादा कष्टकारी कार्य है। कष्ट जो हमें हो रहा है वो मिथ्यात्व की वजह से ही हो रहा है। तणुकुट्ठी कुलभंगम, तणुकुट्ठी कुलभंगम, कुणै जहामिच्छमप्पणो वितः, कुणै जहामिच्छमप्पणो वितः, दानादिषु गुणभंगम, दानादिषु गुणभंगम, गदिभंगम मिच्छमेव हो कट्ठम, गदिभंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। एक साथ बोलेंगे। तणुकुट्ठी कुलभंगम, कुणै जहामिच्छमप्पणो वितः, दानादिषु गुणभंगम, गदिभंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। आइए शब्दार्थ देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। तणुकुट्ठी कुलभंगम, जिस प्रकार तणुकुट्ठी, जिसके तणु अर्थात शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, कोई कोढ़ी व्यक्ति है, शरीर से कोढ़ झर रहा है, कोढ़ निकल रहा है, ऐसा वह व्यक्ति कुलभंगम कुणई, अपने कुल का नाश कर देता है। कुलभंगम, भंग का मतलब नाश, विनाश, कुणई मतलब कर देता है। क्यों? कोढ़ी व्यक्ति है, उससे कौन शादी करेगा? वो कैसे अपने संसार वृद्धि के निमित्त संतान और कुल को आगे बढ़ाने वाले संतान को उत्पन्न कर पाएगा? जिस प्रकार वह कोढ़ी व्यक्ति अपने कुल का नाश कर देता है,
ठीक उसी प्रकार तहा मतलब उसी प्रकार मिच्छम्पि मिथ्या दृष्टि जीव भी। जैसे वो कोढ़ी व्यक्ति अपने कुल का अपने वंश परंपरा का नाश कर देता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी अपणों अर्थात अपनी आत्मा के दानादि सुगुण भंगम, दान आदि अच्छे अच्छे जो गुण हैं, जो आत्मा के गुण कहे गए हैं, दान करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करना, परोपकार करना, अहिंसा का पालन करना, इन सब अच्छे अच्छे गुणों को भंगम अर्थात नाश कर देता है, इनका पालन नहीं करता। और साथ में गति भंगम, गति अर्थात सद्गति का भी वो नाश कर देता है। मिथ्यात्व के कारण से संसार में भटकता हुआ नरक तिर्यंच रूप गति में ही दुखों को सहन करता है। मनुष्य और देव पर्याय रूप जो सद्गति है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता, और मिथ्यात्व के कारण से मोक्ष मार्ग पर लग नहीं पाता, और मोक्ष रूप जो पंचम गति है उसको भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, हो मिच्छम एव कट्ठम, अहो इस संसार में मिच्छम एव मिथ्यात्व ही कट्ठम कष्ट है। मिथ्यात्व ही कष्ट है, कष्ट और किसी चीज का नाम ही नहीं है। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा ना, दुःखमेव वा, पांचों पापों का वर्णन करने के बाद में पांचों पापों से दुख मिलता है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन पांचों पाप ही दुख रूप है। ऐसे ही मिथ्यात्व के निमित्त से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं और कष्टों को सहन करते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कष्ट और मिथ्यात्व कोई अलग अलग नहीं है, मिथ्यात्व ही कष्ट है, कष्ट ही मिथ्यात्व है। यदि हमें कष्टों से दूर होना है, दुखों से दूर होना है, तो एक ही प्रयास, एक ही कोशिश हमें प्रतिपल करनी है, हम मिथ्यात्व से कैसे दूर हों। इसलिए इस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज हमें कह रहे हैं, जिस प्रकार वह कोढ़ी व्यक्ति अपने कुल का नाश कर देता है, अपने वंश परंपरा को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी आत्मा के जो दान, परोपकार, अहिंसा आदि जो सद्गुण हैं उनका नाश करके सद्गति का भी विनाश कर देता है, और मिथ्यात्व के कारण से कुगतियों में परिभ्रमण करके कष्टों को ही सहन करता रहता है। भैया जी, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सम्यक श्रद्धान से रहित विपरीत श्रद्धान का नाम है मिथ्यात्व। जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु की मान्यता से दूर होकर के मिथ्या देवी देवताओं को मानना, मिथ्या गुरुओं को मानना, मिथ्या शास्त्रों की बातों को मानना, यह कहलाता है मिथ्यात्व। जहाँ शरीर और आत्मा को एक ही मान करके शरीर के उत्पन्न होने को अपनी आत्मा का उत्पन्न होना, शरीर के नाश होने पर अपनी आत्मा का नाश होना मानता है। 7 प्रकार के जो तत्व कहे हैं उनमें वो अपने आप में अपनी दृष्टि से ही आश्रव बंध संसार में भटकाने वाले हैं। राग द्वेष आदि करने से कर्मों का बंध होता है, लेकिन वो इन्हीं राग आदि में अपने को सुखी मानता है, संबंध बनाने में सुखी मानता है। कहने का तात्पर्य, आत्म स्वरूप का सही ज्ञान और श्रद्धा नहीं करके शरीर आदि को ही पर पदार्थ में ही जो अहंकार और ममकार की बुद्धि रखता है वह कहलाता है मिथ्या दृष्टि। भैया जी, तो मिथ्यात्व को इतना बड़ा पाप क्यों कहा गया है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की उन्होंने वहाँ पर चर्चा की है और लिखा है, इस तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान श्रेयस्कर, कल्याणकारी और श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तीनों काल और तीनों लोकों में अश्रेयस्कर, अकल्याणकारी, अहितकारी, दुखकारी और कोई नहीं है। हम संसार में जो भटक रहे हैं उसका मूल कारण ही मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म वर्ण। हमने पहले भी पढ़ा और समझा, हम कितना भी ज्ञान कर लें, कितना भी तप लें, कितना भी चारित्र का पालन कर लें, लेकिन यदि हमारा श्रद्धान ही सही नहीं है। हमने बहुत लोगों को देखा जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन भी करते हैं,
अष्टानिका पर्व में सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिथ्या देवी देवताओं के जाना नहीं छोड़ते। घर से निकलते हैं तो रास्ते में किन्हीं देवी देवताओं का मंदिर पड़ा और हमने सिर झुका दिया। अरे कहाँ सिद्धों की आराधना और कहाँ वो संसारी जीव, संसारी देवी देवता। जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, और इसी मिथ्यात्व के कारण से संसार में हमारा भटकना होता है। आचार्यों ने लिखा, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पाप को करता है उसे तो एक बार समझा करके और उसे पाप से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जिसमें मिथ्या दर्शन है उसका श्रद्धान ही गलत है, उसको समझाना और उसको मोक्ष मार्ग पर लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है, हम जितना जल्दी हो सके अपना श्रद्धान सही बनाए, मिथ्यात्व से छूट करके हम सम्यक्त्व को ग्रहण करें। अब आगे आचार्य महाराज स्वयं उस सम्यक दृष्टि का लक्षण बता रहे हैं जिसका श्रद्धान कैसा होता है। हमें भी ऐसा ही बनना है। देखिए, देव गुरु धम्म गुण, देव गुरु धम्म गुण, चारित्र तवा यार मोक्ष गई भेयम, चारित तवा यार मोक्ष गई भेयम, जिण वयण सुदिठि वीणा, सुनिर्वयन सुदीप्ति वीणा, दीसदि किम जान दे सम्मम, ईश्वरी किम जान दे सम्मम। बोलिए, देव गुरु धम्म गुण, चारित्र तवा यार मोक्ष गई भेयम, जिण वयण सुदिठि वीणा, दीसदि किम जान दे सम्मम। आइए शब्दार्थ देखते हैं। देव गुरु धम्म गुण, देव अर्थात जिनेंद्र देव, वीतरागी निर्ग्रंथ जो 18 दोषों से रहित है, ऐसे जिनेंद्र देव। गुरु अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु, जिनके पास किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, जो आरंभ परिग्रह से दूर है, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज। धम्म अर्थात धर्म, जो अहिंसा, दया और करुणा से संयुक्त है, ऐसा धर्म, रत्नत्रय धर्म अथवा 10 धर्म। गुण अर्थात गुण, चाहे मूल गुण हो चाहे उत्तर गुण हो, चाहे श्रावक के या मुनि महाराज के। चारित्र अर्थात चारित्र, चारित्र का मतलब पांचों पापों से विरक्त होना। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, अर्थात पांचों पापों से दूर होने का नाम, पांचों पापों से विरक्ति का नाम चारित्र है। आगे तवायार अर्थात तपाचार, तप का आचरण करना, तप तपना। आत्मा का कल्याण तप के माध्यम से ही होता है। अनशन, ऊनोदर आदि जो बाह्य तप कहे गए हैं, अथवा जो प्रायश्चित विनय आदि जो अंतरंग तप कहे गए हैं, उनका आचरण करना। और साथ में मोक्ष गई भेयम अर्थात मोक्ष गति का रहस्य। पंचम गति जो मोक्ष है वो कैसे प्राप्त हो, इसका जो रहस्य है, इन सब का ज्ञान आचार्य महाराज कह रहे हैं। और साथ में जिण वचन, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जिनवाणी है, शास्त्र है, ये सब सुदिठि वीणा किम, सुदिठि अर्थात सम्यक दृष्टि के बिना। सु माने समीचीन, दिठि माने दृष्टि, जिसकी दृष्टि समीचीन है, सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि के बिना किम किसको और क्यों, दीसदी अर्थात दिखते हैं, वा जानदे अर्थात जानता है। सम्यक दृष्टि के बिना ये सब किसको सच्चे दिखते हैं। आगे शब्द का प्रयोग किया सम्मम अर्थात समीचीन। सम्यक दर्शन के बिना या सम्यक दृष्टि जीव के बिना ये सब समीचीन किसको दिखते हैं और किसको जानते हैं। कहने का तात्पर्य प्रश्न उठा करके आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि ही इनको समीचीन जान करके इन पर श्रद्धान कर पाता है। बाकी जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनको तो ये सब मिथ्या ही लगता है। इसलिए हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए इन पर सच्चा श्रद्धान करें। देव गुरु धर्म गुण चारित्र और तप आदि जो मोक्ष मार्ग में निमित्त है उन पर सच्चा श्रद्धान करके तद्रूप आचरण करने का अभ्यास करें। यही सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। भैया जी,
गाथा में मोक्ष गति का रहस्य ये शब्द आया है, इसका क्या तात्पर्य है? मोक्ष गति के रहस्य को जानने से तात्पर्य है मोक्ष के सुख को जानना। मोक्ष रूप गति कैसे मिलती है? मोक्ष गति कोई 4 गतियों में नहीं है। इन 4 गतियों से हट करके जो एक विशेष गति है, भले ही उसे गति नाम कर्म में नहीं लिया। यहाँ गति शब्द का प्रयोग सुनकर के ऐसा नहीं समझना कि जो संसार की ही किसी पर्याय का नाम है। संसार से हटके जो परम शुद्ध अवस्था है, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उस स्थान का नाम है मोक्ष। सिद्धालय, जहाँ पे अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है और आत्मा के उस अव्याबाद सुख को, आत्मा का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसका शाश्वत अनंत काल तक उपभोग कर रहे हैं। इसको जानने का नाम है मोक्ष गति के रहस्य को जानना। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मार्ग पर चलने से मिलेगा। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब हम विचार करें, मेरे पास तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, मैं तो गलत श्रद्धांत करता हूँ, तो सबसे पहला प्रयास, अभ्यास करें, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, साथ में तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करें पापों से दूर हो करके व्रतों का, चारित्र का पालन करने का। यदि हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष भी मिलेगा, और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो जो मोक्ष का सुख है उसको हम प्राप्त करेंगे। इसी को जानने का नाम है मोक्ष गति का रहस्य जानना। और ये कौन जान पाएगा? जो सम्यक दृष्टि है वही तो जान पाएगा। मिथ्या दृष्टि को तो संसार में ही आनंद आ रहा है, विषय वासनाओं में ही आनंद आ रहा है। मिथ्या दृष्टि को पूछें मोक्ष में चलोगे, तो वो पूछेगा वहाँ पे मुझे ये सब भोगोपभोग मिलेंगे क्या? वहाँ पे मुझे मेरी फेवरेट डिश मिलेगी क्या? वहाँ पे मुझे फरारी कार मिलेगी क्या? वहाँ पे मुझे पत्नी, बच्चे, मेरा व्यापार, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिलेंगे क्या? ये वो सोचेगा तो वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये तो संसार वृद्धि के निमित्त है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये सब ज्ञान, ये सब जानना और देखना सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी हैं, उन दोनों से हमको क्या समझना है? हमें आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो गुण है, सम्यक दर्शन, उसे प्राप्त करना है। और उसके लिए क्या करें? हम देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, मूल गुण आदि पर हम सच्चा श्रद्धान करें। हो सकता है अभी तप करने में हमें कष्ट लगता हो, उपवास करने में ऐसा लगता हो अरे शरीर शिथिल हो रहा है, कैसे उपवास करें। लेकिन श्रद्धान हमारा तो मजबूत बने कि नहीं, जो मोक्ष मार्ग है, आत्मा का कल्याण है, वो इसी तप के माध्यम से संभव है। आज नहीं कर पा रहे, भविष्य में करेंगे, लेकिन आज श्रद्धान भी नहीं कर पा रहे तो फिर हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर हम अग्रसर हों, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया,
पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयति। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।